हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो है अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। सबसे पहला सवाल कि प्रिवी पर्स है क्या, दूसरा सवाल इसे अबॉलिश क्यों किया गया। तो आप इस वीडियो में ये सारे सवाल जो है इनके जवाब जानने वाले हो बड़े मजेदार तरीके से। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है। इंडियन पॉलिटिक्स को समझना है ना, तो इंडियन पॉलिटिक्स में जो कहते हैं कि दी रोड टू सोशलिज्म, ठीक है, दी रोड टू सोशलिज्म इज द वर्ड यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जिस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स को एक लेफ्ट टिल्ट दिया गया, सोशलिज्म की तरफ टिल्ट दिया गया, ठीक है, उस चीज को दर्शाता हुआ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। समझना इसकी कहानी क्या है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि व्हाट इज प्रिवी पर्स। अब देखो क्या हो रहा है, आपको इसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा आपके चैप्टर 1 से स्टार्टिंग में, जहां आपने पढ़ा कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने क्या चैलेंज था। हमारे सामने यह चैलेंज था कि ब्रिटिशर्स ने 3 ऑप्शन दिए थे। या तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास में 3 ऑप्शन थे, या तो आप इंडिया के साथ चले जाइए, पाकिस्तान के साथ चले जाइए, इंडिपेंडेंट रह लीजिए। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट के सामने यहां पे ये चैलेंज था। प्रिंसली स्टेट्स को तो 3 ऑप्शन मिल गए, इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज था कि इंडियन गवर्नमेंट इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को पटाकर अपने पास कैसे लाए, मतलब इंडियन यूनियन का पार्ट कैसे बनाए। देखिए, तो अधिकतर जो बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उन्हें ऐसा लगता था कि यार वो अपने एरिया में टैक्स कलेक्ट करेंगे, उनके पास ज्यादा पैसा होगा, उनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी होगी, और तरह तरह की उन्हें क्या मिलने वाले हैं, तरह तरह के उन्हें इंडिपेंडेंस मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहेंगे तो। ठीक, अब इस केस में मतलब ऐसा रहता ना कि मैं तो अकेला ही मजे में हूं, मैं क्यों इंडियन यूनियन के साथ मिलूं। प्रिंसली स्टेट्स का ये सोचना था। वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने, और स्पेसिफिकली कहा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्कीम निकाली, ठीक है, रातों रात पैसे डबल करने वाली। क्या स्कीम थी वो स्कीम ये थी कि आप सिंपल सा, अगर आपको प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ इंटीग्रेट करवाना है, इंडियन यूनियन का पार्ट बनवाना है, तो आपको डील कुछ ऐसी रखना पड़ेगी उन्हें फायदा मिले। ठीक है, तो उस समय पे क्या है, उस समय पे क्योंकि इंटीग्रेशन जो था कंट्री का वो एक मेजर इशू था। ठीक, तो उसके चलते क्या है कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे ना, उन्हें ये अश्योरेंस दिया गया कि देखो आप अपनी प्रॉपर्टी बचाए रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपकी प्रॉपर्टी छुड़ा लेंगे। अब देखो क्या है कि बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बड़े बड़े किले हुआ करते थे, आज भी आप जैसे देखोगे। और ये पता है, ये इवेंट जो इस पर बताने के लिए इतना सारा है, लेकिन अब वो टाइम कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं। अब क्या हो रहा है कि इस टाइम पीरियड में बड़े बड़े किले थे। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में हमें किले से कुछ लेना देना नहीं था, हमें बस ये था कि वो किला इंडियन यूनियन का पार्ट रहे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय प्रिवी पर्स का कंसेप्ट निकाला और एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अगर आप देखोगे तो प्रोविजंस भी आगे बताता हूं मैं आपको। तो ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, an assurance to them was given that after the dissolution of princely rule, the then rulers families would be allowed to retain certain private property and given a grant of hereditary or government allowance। ठीक है, तो क्या चीजें ध्यान रखना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आपका क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू हैव अ रिटेन ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपको ग्रांट इन हेरिडिटरी और गवर्नमेंट मिली जाएगी, गवर्नमेंट अलाउंस मिलेगा, मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ द मर्जिंग स्टेट्स। मतलब आप जैसे क्या हो रहा है कि किसी राजस्थान के किसी प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया जा रहा है इंडियन यूनियन के साथ, समझो। तो प्रिवी पर्स का कंसेप्ट ये कहता था कि आप इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाओ, ठीक है, हम आपके उस राइट को रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपके किले पे आपका हक है। ठीक है, पूरा किला आप ही संभालो, हमें नहीं चाहिए, आप बस इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या बोला कि द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जो रूलर्स की फैमिली होगी तो उन्हें क्या दिया जाएगा, दे विल बी गिवन अ ग्रांट इन हेरिडिटरी और गवर्नमेंट अलाउंस। ठीक है, तो उन्हें ग्रांट इन हेरिडिटरी दिया जाएगा या फिर गवर्नमेंट अलाउंस दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से एक सम ऑफ मनी, सम ऑफ अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा, मतलब एक तरह से पेंशन मिलेगी आपको। ठीक है, आप पेंशन क्यों देंगे, तो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि वो राजा तो बोल सकता है ना कि अगर मैं इंडियन यूनियन के साथ नहीं मिलूंगा तो मेरा तो अपना राज्य, अपने राज्य से मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, अपने हिसाब से पैसा कमाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें तय की गई और बोल दिया गया कि जितना मेजर करेंगे कि जितना आपका कह सकते हैं कि प्रोविंस है, ठीक है, जितना आपका प्रिंसली स्टेट है, आपका जितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, वो सारी चीजें नाप तोल के आपको उतना पैसा मिलेगा, चिंता मत करना। ठीक है, बस आप क्या इंडियन यूनियन के साथ जुड़ जाओ। ठीक, और इसी चीज का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी डाला। तो आर्टिकल जैसे 291, अब मत ढूंढने बैठ जाना, अब अबॉलिश हो चुका है ये, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। ठीक है, तो ये रिपील हो चुका है। ठीक, 291 था, आर्टिकल आई गेस 362 था। तो ये जो आर्टिकल्स थे ये किस चीज की बात करते थे, ये बात करते थे कि प्रिवी पर्स दिया जाए। ठीक है, जो एंटाइटलमेंट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक, जो एक बात मैं आपको क्या बता रहा था और
कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी ना, तो आप देखेंगे कि 71 के बाद में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, अभी कांग्रेस जो चैलेंज फेस कर रही है वो रिस्टोर भी होगी, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने फिर इन प्रॉपर्टीज को भी क्या करना, सिस्टमेटिकली बोल दिया कि सब गवर्नमेंट की नेशनलाइज करो, ठीक है। तो वहां पे फिर क्या आप आज जो देखते हो कि आज राजस्थान में बड़े बड़े जो महल है वो होटल्स में कन्वर्ट कर दिए, तो वो क्यों कन्वर्ट हुए पता है? तो उस समय पे एक लॉयर थे नानी पालखी वाला, तो उन्होंने क्या आइडिया दिया, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो नहीं रखने देगी, गवर्नमेंट इसको क्या कर देगी, सबको नेशनलाइज कर देगी, तो इससे बेहतर यह है कि इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के उस महल को आप क्या कर दो, होटल में कन्वर्ट कर दो, तो महल बच जाएगा आपका, नहीं तो गवर्नमेंट तो खींच के ले ही जाएगी। तो इंटरेस्टिंग है, इवेंट्स जब पढ़ते हैं हिस्ट्री को, पॉलिटिकल हिस्ट्री को, तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। ये कहानी यहां तक समझ में आई। तो व्हाट इज प्रिवी पर्स ये समझ में आ गया, और इस तरह की जो ग्रांट दी जाती थी, इस ग्रांट को प्रिवी पर्स कहा जाता था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा बहुत जोर से कि सर ये प्रिवी पर्स की तरह की ग्रांट देना सही है या गलत है? अब गवर्नमेंट अबॉलिश कर रही है तो गवर्नमेंट क्या बोल रही होगी, गलत है, लेकिन दिया था तो भी गवर्नमेंट ने दिया था तब तो सही लग रहा था, ठीक है। तो गुड और बैड पे अगर क्वेश्चन आता है ना, तो मतलब प्रिवी पर्स सही है या गलत है, तो उस चीज को ऐसे समझा जाएगा। देखो, तो एक सेंस में क्या है, वो सही भी है, एक सेंस में सही कैसे है, तो एट द टाइम ऑफ एक्सेशन there was little criticism of these privileges since integration and consolidation was the primary aim। तो अब क्या है, जब इंटीग्रेशन एक्सेशन की बात हो रही थी ना, तो उस समय तो हम ये चाहते थे कि भारत जो, आप कैसा लगेगा, मान लो कि ये हमारा कंट्री है, इस कंट्री में एक प्रिंसली स्टेट ने मिलने से मना बोल दिया, तो पूरी कंट्री की टेरिटरी और बीच में एक दूसरा स्टेट प्रिंसली स्टेट बैठा है, तो प्रिंसली स्टेट्स को थोड़ा अगर पैसा भी देना पड़े तो भी चलेगा, थोड़ा उन्हें प्रिविलेजेस देना पड़े तो भी चलेगा, प्रिवी पर्स देना पड़े तो भी चलेगा, बस वो कंट्री का पार्ट बन जाए, इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में, एक्सेशन के टाइम पीरियड में तो सही लग रहा था ये, ठीक है। तो कंसोलिडेशन क्योंकि हमारा प्राइमरी एम था तो हमने उस चीज को सही माना। लेकिन क्या होता है, जैसे अगर आप इसका बैड अगर वाला पार्ट देखोगे, बाद में गवर्नमेंट ने इसे अबॉलिश ही क्यों किया, तो अगर बैड वाला पार्ट देखोगे ना, तो येट हेरिडिटरी प्रिविलेजेस वर नॉट consonant with principle of equality and social economic justice laid down in the constitution of India। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं पार्ट 3 की, जब हम बात करते हैं, कनेक्ट करो, जब हम पार्ट 3 की बात करते हैं आर्टिकल 14 से, जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे आर्टिकल्स आपको क्या बताते हैं, इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। तो यहां पे आप किसी को क्या दे रहे हैं, हेरिडेटरी प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो क्यों रखा है, ये तो इनइक्वालिटी दिख रही है, ठीक है, इनइक्वालिटी तो दिख रही है। तो अब आप बोलोगे सर ये यहां पे लेकिन जरूरी भी तो था, यहां जरूरी भी था, लेकिन वो जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके साथ नहीं जा रहा था। फिर अगर आप बात करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें, तो यहां पे क्या केस हो रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस वाले केस में, कि जैसे गवर्नमेंट के ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी जो है हमारी स्टेट पॉलिसी, वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की गवर्नमेंट को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाना है, तो गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए अपने पुराने लॉज को रिपील भी कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय पर जरूरी था, ठीक है, एक तरह से ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, क्या चलो आप पढ़ाई करो तो हम आपको टॉफी देंगे। अब वो टॉफी खिलाना बच्चे के लिए खराब है, लेकिन आप उसको फिर भी लालच दे रहे हो, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी खेल हुआ, ठीक है। तो गुड और बैड वाली डिबेट तो आपको समझ में आई गई है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, अब देखो अल्टीमेटली होता ऐसा है कि अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स जो है, ये इंदिरा गांधी एक एजेंडा बनाती है, और ये जब आप ऐसी बात करते हो कि जो प्रिंसली स्टेट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं मैं उसे अबॉलिश कर दूंगी, तो इससे आपकी इमेज लेफ्ट टिल्टेड दिख रही है, हाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पुअर्स के लिए बात कर रही है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो फॉलोइंग द 1967 इलेक्शंस, ठीक है, 1967 इलेक्शंस, इंदिरा गांधी सपोर्टेड द डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड अबॉलिश प्रिवी पर्स, ठीक है, गवर्नमेंट प्रिवी पर्स को अबॉलिश करे, इस डिमांड को सपोर्ट किया इंदिरा गांधी ने, अपना लेफ्ट टिल्टेशन दिखा रही है। अच्छा, इसी का अंडर करंट अगर आप समझोगे ना, तो इसमें बताया था स्वतंत्र पार्टी जो है, जो स्वतंत्र पार्टी की सीट बढ़ती है 67 के इलेक्शन में, वो इस कारण भी बढ़ती है क्योंकि जो राजा महाराजा थे ना, वो स्वतंत्र पार्टी के राजा महाराजाओं को समझ में आ गया था क्या, कि भैया हम अगर कांग्रेस को जिता देंगे ना, कांग्रेस कल को हमारे महल खींच ले जाएगी, हमारी प्रीवी पर्स खत्म कर देगी। तो इसी कारण से स्वतंत्र पार्टी का सपोर्ट राजा महाराजाओं के द्वारा उस समय पे बढ़ा, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा बढ़ा, और यही पता चिंता भी थी इंदिरा गांधी के लिए। कहानी करेक्ट करो कि इंदिरा गांधी को ऐसा लगता था कि जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी को कमजोर कैसे किया जाए, उनके फंड्स पे मार की जाए, तो फंड्स पे मार की जाए, उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म करो, राजाओं के पास पैसे नहीं देंगे तो पार्टीज को कहां से पैसे देंगे वो, तो सब कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेला जाता है, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स की हम बात करें तो इंदिरा गांधी वाज इन फेवर ऑफ अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, ठीक है। वहीं पे जैसे आप देखोगे तो जो दूसरे लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर ही, जैसे मोरारजी देसाई,
Morarji Desai, however, called the move morally wrong and amounting to a breach of faith with the princess. ठीक है, मोरारजी देसाई को लगा ऐसा नहीं यार ये बात गलत है, जब इंटीग्रेट करवाना था, मतलब सिद्धांतवादी इंसान, उन्हें ऐसा लगा कि जब इंटीग्रेट करवाना था तब तो आपने बोल दिया कि जुड़ जाइए, आप आपकी प्रॉपर्टी भी रख लेना, आपको हेरिडिटरी अलाउंस भी मिलेगा, गवर्नमेंट अलाउंस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और अब अगर आप क्या कर रहे हो, उनके प्रीवी पर्स को काट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो उनके साथ ब्रीच ऑफ फेथ है, मतलब आपने धोखाधड़ी कर दी, ठीक है, धोखा इस तरह से, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में सब कुछ जायज है। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे आप कभी कभी ऐसे डिलेमा में फंस जाते हैं, जो एस्पिरेंट होता है ना, जो कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहा है, अब आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये तो धोखा करा इंडियन गवर्नमेंट ने, तो आपको बताना होगा, ठीक है, कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं, ठीक है, दे में परसीव इट एज अ फ्रॉड, ठीक है, विद देम, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार खेल हो गया हमारे साथ, तो ठीक है कि हमें बोल दिया था, और क्या है, मतलब एक तरह से प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं वो इस टाइप से कुछ बोलेंगे कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया हमें, तो ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स को क्या लग सकता है, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन आपको एक बैलेंस्ड आंसर क्या देना होगा, बट इट वाज नेसेसरी, अबॉलिशन नेसेसरी था, क्यों, टू मेक दी सोसाइटी इगैलिटेरियन एंड इन कॉन्सोनेंट विथ दी कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज लेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से आप क्या है, पतली गली से अपना सेफ बैलेंस्ड आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आखिरकार हुआ क्या, चलो वो भी देखते हैं, आखिरकार हुआ क्या, गवर्नमेंट ने प्रयास किए कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए 1970 में, लेकिन 1970 में मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है, मेजोरिटी कहां नहीं थी, राज्यसभा में नहीं थी, तो इस कारण से राज्यसभा में मेजोरिटी ना होने के कारण वो बिल पास नहीं हुआ, पहला प्रयास फेल हुआ। दूसरा क्या है, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, इंदिरा गांधी ने ऑर्डिनेंस इशू करके क्या बोला था, ऑर्डिनेंस इशू करके इंदिरा गांधी ने ये बोल दिया कि बैंक को नेशनलाइज कर दो और प्रीवी पर्स को खत्म कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा जाता तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाँ बैंकों को तो कर दो नेशनलाइज, लेकिन प्रीवी पर्स को क्या है, प्रीवी पर्स को आप खत्म नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डिनेंस था ना, ऑर्डर के थ्रू जो उन्होंने, मतलब एक बाय ऑर्डर एक जो लॉ बनाया इंदिरा गांधी ने, तो उस ऑर्डर में जो प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को ही खत्म कर दिया। देखो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की इमेज कैसी बनी थी पता है, प्रो रिच बनी थी, प्रो रिच, और सुप्रीम कोर्ट को फिर लोग ऐसे देखने लगे थे कि यार सुप्रीम कोर्ट तो रिच का फायदा देख रहा है, और गवर्नमेंट की इमेज कैसी बन गई थी, प्रो पुअर बन गई थी। तो ये जो सारी चीजें हो रही थी ना कहीं गवर्नमेंट की इमेज को प्रो पुअर बना रही थी, ठीक। फिर क्या होता है, अब ये हो गया, उसके बाद में इंदिरा गांधी मेड this into a major election issue in 1971 and got a lot of public support। और 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने बोला कि ये मेरा चुनावी मुद्दा रहेगा कि मैं जीतती हूं अगर, गरीबी हटाओ की बात की गई थी ना, 71 का जो नारा रहा इंदिरा गांधी का, भी आगे पढ़ेंगे हम जब रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस की बात करेंगे, तो 71 के चुनाव में सीधा सा नारा दिया इंदिरा गांधी ने कि गरीबी हटाओ, ठीक है, अपोजिशन चाहता है इंदिरा हटाओ लेकिन मैं चाहती हूं गरीबी हटाओ। तो इस कह सकते हैं कि क्या बनाया, एक तरह का माहौल बनाया, ठीक है, ये पूरा उन्होंने क्या किया, एजेंडा सेट किया अपना, ठीक है। तो इस एजेंडा के चलते उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बात करी कि मैं अगर चुनाव जीतती हूं तो मैं प्रीवी पर्स को खत्म कर दूंगा एंड खत्म कर दूंगी, फॉलोइंग इट्स मैसिव विक्ट्री इन 1971। और 1971 का चुनाव जो था ना, वो क्या है, लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाता है कांग्रेस को नहीं, पूरी कांग्रेस को नहीं, सिर्फ जो कांग्रेस आर है जिसके बारे में हम पीछे पढ़ के आए और अभी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस जो 71 की विक्ट्री होती है, उस विक्ट्री के बाद में क्या होता है, दी कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू रिमूव, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 26 था, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1971, हाँ 1971 में 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट एक्ट, और उसके थ्रू क्या है, उसके थ्रू जो आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362, इन आर्टिकल्स को अबॉलिश कर दिया था। आज ये आर्टिकल्स रिपील हो चुके हैं जो प्रीवी पर्स को सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से अबॉलिशन होता है प्रीवी पर्स का। आई होप अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है, कि प्रीवी पर्स क्या था, अबॉलिशन क्यों हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी स्टोरी। तो ये होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीजें समझ में आई आपको, बेचारे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी टॉपिक्स जो है आपको वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। यह वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यूट्यूब पर ढूंढने में दिक्कत जाती है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। magnetbrains.com सर्च करना है गूगल पर, वेबसाइट खुलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, क्लिक करो, आपको आप जिस भी क्लास में हो क्लास सेलेक्ट करो, अपनी क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने उस क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, उस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो भी सब आपके सामने होंगे, और घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।